हाय एवरीवन, मैं हूं आंचल पाठक और 5 पैसा की आईपीओ सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर के स्वामी लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए टू स्टे अपडेटेड विद द लेटेस्ट आईपीओ एज वेल एज स्टॉक मार्केट न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं आईपीओ सिनॉप्सिस। ये इशू ओपन होगा 4 मार्च को और 6 मार्च को ये क्लोज हो रहा है। इशू की टोटल वर्थ है 423.56 करोड़ रुपीस। इसमें फ्रेश इशू है 173 करोड़ का और 250 का ओएफएस भी है। प्राइस बैंड सेट हुआ है फ्रॉम 270 टू 288 रुपीस पर शेयर। लॉट साइज है 50 शेयर्स पर लॉट। शेयर्स अलॉट होंगे 7 मार्च को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 12 मार्च की। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, आईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स लिमिटेड इस इशू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। इशू से रेज किए गए फंड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फंड करने के लिए और कंपनी की सब्सिडरीज हंसा रिसर्च एंड हंसा कस्टमर इक्विटी में इन्वेस्ट करने के लिए और जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज होंगे। चलिए कंपनी के बारे में बात करते हैं। आर के स्वामी लिमिटेड 1973 में एस्टैब्लिश हुई थी और ये एक इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंपनी है। रेवेन्यू के टर्म्स में ये इंडिया में 8वें नंबर पर आती है। कंपनी अपने क्लाइंट्स को इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशंस, कस्टमर डेटा एनालिटिक्स और मार्केटिंग टेक्नोलॉजी और फुल सर्विस मार्केट रिसर्च और सिंडिकेटेड स्टडीज ऑफर करती है। आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, हॉकिंस कुकर लिमिटेड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जैसे जाने माने ब्रांड्स इनकी क्लाइंट लिस्ट में शामिल हैं। एफएल लिमिटेड, लेटेंट व्यू एनालिटिक्स लिमिटेड और वेटॉस एडवर्टाइजिंग लिमिटेड इनके इंडस्ट्री पेयर्स माने जाते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया में मार्केटिंग सर्विसेज की मार्केट 5.6% के सीएजीआर से बढ़ी थी इन बिटवीन 2019 टू 2023। FY23 तक ये ₹1936 बिलियन तक पहुंच चुकी थी। इसी पीरियड में अगर देखें तो 748 लिस्टेड कंपनीज का कॉर्पोरेट रेवेन्यू 8.9% के सीएजीआर से बढ़ा था। इसका मतलब है कि उन्होंने मार्केटिंग में भी स्पेंड्स बढ़ाए। ये एक्सपेक्टेड है कि ये इंडस्ट्री ₹3,750 बिलियन तक पहुंच जाएगी बाय द एंड ऑफ फिस्कल 2028। फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस पर। ये FY23 में 292.61 करोड़ रुपीस थे अगेंस्ट 234.41 करोड़ रुपीस इन FY22 एंड 173.54 करोड़ रुपीस इन FY21। इसका मतलब कि ये एक साल में 24.83% से बढ़ा और 2 साल में 68.61% से। EBITDA की बात करें तो ये FY23 में 62.90 करोड़ रुपीस था अगेंस्ट 44.42 करोड़ रुपीस इन FY22 और FY21 में ये 28.82 करोड़ रुपीस था। एक साल में ये 41.60% से बढ़ा और 2 साल में 118.25% से। पैट पर भी नजर डालते हैं। FY23 में ये 31.25 करोड़ रुपीस था, FY22 में 19.25 करोड़ रुपीस और FY21 में 3.07 करोड़ रुपीस। एक साल में ये 62.34% से बढ़ा और 2 साल में ये 917.92% से बढ़ा। टोटल एसेट्स की बात करें तो FY23 में ये 313.65 करोड़ रुपीस थे अगेंस्ट 406.44 करोड़ रुपीस इन FY22 एंड 390.05 करोड़ रुपीस इन FY21। एक साल में ये 22.83% से डिक्रीज हुआ और 2 साल में 19.59% से। शेयर कैपिटल के बारे में बात करें तो FY23 में ये 4.44 करोड़ रुपीस था अगेंस्ट 4.08 करोड़ रुपीस इन FY22 एंड FY21, अब बाय 8.82% इन बोथ ईयर्स। आखिर में बात करते हैं टोटल लायबिलिटीज के बारे में। FY23 में ये 268.42 करोड़ रुपीस थे, FY22 में 390.09 करोड़ रुपीस और FY21 में 386.75 करोड़ रुपीस। इसका मतलब है कि ये एक साल में 31.19% से डाउन था और 2 साल में 30.60% से। हर कंपनी से रिलेटेड कुछ स्ट्रेंथ्स और रिस्क तो होती ही हैं। इस सेगमेंट में पहले हम स्ट्रेंथ्स की बात करेंगे। कंपनी पिछले 50 सालों से ऑपरेट कर रही है और इनकी इंडिया भर में प्रेजेंस है। इनकी काफ़ी बड़े ब्रांड्स के साथ लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर रिलेशंस रहे हैं। इनका डेटा एनालिटिक्स और मार्केटिंग में 15 साल का एक्सपीरियंस है और ये मार्केट रिसर्च में लीडर्स हैं। इनकी मैनेजमेंट टीम भी काफ़ी स्किल्ड है। रिस्क्स की बात करें तो कंपनी के मेजर रेवेन्यूज लिमिटेड कस्टमर्स से ही आते हैं। इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स काफ़ी हाई हैं। इनको काफ़ी न्यूज़पेपर्स, मीडिया चैनल्स, एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स के साथ रिलेशनशिप्स मेंटेन करनी पड़ती हैं और ये एक ऐसी इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हैं जो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। कंपनी ने पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोज भी रिपोर्ट किए हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू इस IPO से रिलेटेड सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप इस IPO के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Investments in securities market are subject to market risks. Read all related documents carefully before investing.